Assalamualaikum students, in this video we will talk about issuance of shares topic. We will see the case of undersubscription. Undersubscription means the number of shares which were offered to the public are not fully purchased by them. Joint stock company wants to sell them the shares but public is not taking interest. Therefore, in such case we always issue those leftover shares to the underwriters. We will see the situation in which the shares are sold at par value. So let's see. XYZ company offered 1,50,000 shares. 10 rupees वाले shares हैं जो उन्होंने offer किए. Whenever the word application is used, it means this is the initial issuance. और initial issuance में हम हमेशा पहले application receive करने की entry बनाते हैं. उसके बाद हम एप्लीकेशन के बदले में शेयर्स अलॉट करते हैं, तो शेयर्स की अलॉटमेंट की एंट्री बनाते हैं. 1,50,000 शेयर्स XYZ कंपनी ने ऑफर किए, लेकिन कंपनी को पूरे शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस नहीं मिली. कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 1,35,000 शेयर्स ओनली. इट मीन्स 15,000 शेयर्स आर नॉट परचेज्ड बाय द पब्लिक. In such cases when joint stock company wants to sell the shares and the public is not taking interest, joint stock company sell the leftover shares to the underwriters. हर joint stock company अपने formation की प्रोसीजर में अपने अंडरराइटर्स चूज कर लेते हैं. अंडरराइटर्स कोई भी और कंपनी भी हो सकती है और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई बैंक भी हो सकता है. तो जो भी अंडरराइटर्स हैं, they are bound to purchase the shares if the public is not purchasing them. और अंडरराइटर्स हमेशा वो शेयर्स परचेज करेंगे अपने कमीशन के लिए. कमीशन हमेशा हम चार्ज करेंगे उतने नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय रेट से जो कंपनी ने इनिशियली ऑफर किए. जितने भी पब्लिक ने परचेज कर लिए उसको हम अलॉटमेंट की एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे, और जो बचे हुए शेयर्स हैं जिसको पब्लिक नहीं ले रही उसको हम अंडरराइटर्स को सेल करेंगे और शेयर कैपिटल क्रेडिट करेंगे, और इसके साथ ही हम उनका कमीशन भी रिकॉर्ड करेंगे कि हमने उनको कितना कमीशन पे किया. सो लेट्स सी द एंट्रीज. सबसे पहले एंट्री बनेगी ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशंस को रिसीव करने की. 1,35,000 ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशंस हमने रिसीव किए हैं. ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की सारी ट्रांजेक्शन्स बैंक के थ्रू होती हैं. बैंक में अमाउंट आ गई तो बैंक इंक्रीज हो गया. बैंक डेबिट 1,35,000 शेयर्स थे, 10 रुपये वाला एक शेयर था, तो बैंक डेबिट. और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन एक टेम्परेरी अकाउंट है जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक के लिए जब तक कि हम एप्लीकेशंस को चेक करके उसके अगेंस्ट शेयर्स अलॉट नहीं करते. तो शेयर एप्लीकेशंस एक टेम्परेरी कैपिटल अकाउंट है जिसे हम क्रेडिट करेंगे. दिस इज द एंट्री फॉर रिसीविंग शेयर एप्लीकेशंस. अब जितने हमने ऑफर किए थे 1,50,000 शेयर्स, उनमें से जितनों के लिए एप्लीकेशंस आ गई उनको तो हमने डेफिनेटली अलॉट करने हैं. अलॉटमेंट का मतलब है एप्लीकेशन के बदले में शेयर इशू करना. तो क्योंकि एप्लीकेशन एक टेम्परेरी अकाउंट था, अब हम उसको डेबिट करके ख़त्म कर देंगे और इन्हीं एप्लीकेशंस के बदले हमने शेयर्स इशू कर दिए. जब भी हम शेयर्स इशू करेंगे शेयर कैपिटल का अकाउंट इंक्रीज होगा. कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है इसलिए क्रेडिट होगा. किसी को भी शेयर्स इशू करेंगे तो शेयर कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट होगा. ये दो एंट्रीज तो हमने बना ली उन एप्लीकेशंस के लिए जो हमने रिसीव की और जिनके बदले में हमने शेयर्स अलॉट किए. अब हम उस सिचुएशन को डील करेंगे, वो 15,000 शेयर्स जो हमने पब्लिक को ऑफर तो किए लेकिन उन्होंने उसको परचेज नहीं किया. अब जैसे आपको कहा था कि जब ऐसी सिचुएशन हो कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पब्लिक को ऑफर करे और पब्लिक ना परचेज करे, तो चाहे थोड़े से रह जाएं या सारे शेयर रहते हों, अंडरराइटर्स बाउंड हैं उनको परचेज करने के लिए. और अंडरराइटर्स हमेशा अपना कमीशन भी चार्ज करेंगे. वो कमीशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? लुक एट द नोट हेयर. जितने शेयर्स हमने पब्लिक को ऑफर किए और जिस रेट पे ऑफर किए उस टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करें. जितना शेयर होल्डर जितना अंडरराइटर्स का कमीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है उस कमीशन को इस टोटल अमाउंट पे अप्लाई करें. 15 लाख की अमाउंट है, 2% हमने अप्लाई किया, 30,000 टोटल कमीशन की अमाउंट बनी. तो अब जितने भी शेयर्स रह गए हैं, 15,000 शेयर्स पब्लिक ने नहीं लिए. 15,000 शेयर 10 रुपये का एक शेयर है, यानी कि 1,50,000 शेयर्स के लिए पब्लिक ने इंटरेस्ट शो नहीं किया. तो ये शेयर्स हमने अंडरराइटर्स को इशू किए.
इसलिए हम शेयर कैपिटल के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अगर हम अंडरराइटर से ये टोटल अमाउंट लेते तो हम बैंक को उस अमाउंट से डेबिट कर देते, लेकिन अंडरराइटर्स अपना कमीशन डिडक्ट करने के बाद, वो कमीशन जो हमने अंडरराइटर्स को पे करना है उसको डिडक्ट करने के बाद बाकी की अमाउंट हमें देंगे। तो जो अमाउंट हमने उनसे रिसीव की वो होगी 1,20,000। इसलिए हम बैंक अकाउंट को 1,20,000 से डेबिट करेंगे और ये 30,000 जो हमने अंडरराइटर्स को एज देयर कमीशन पे किया, ये कंपनी के लिए एक एक्सपेंस है। इसको हम अंडरराइटिंग कमीशन एक्सपेंस कहें या अंडरराइटिंग कमीशन कहें, उसे हमें डेबिट में रिकॉर्ड करना है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि हमने एप्लीकेशंस के थ्रू ऑफ़र किए शेयर्स और जितनी एप्लीकेशंस ऑफ़र की उससे कम एप्लीकेशंस रिकॉर्ड रिसीव हुई, तो इसको हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन केस। सो व्हेनेवर वी हैव सच केस, दीज 3 एंट्रीज विल बी रिकॉर्डेड। पहली एंट्री जितनी एप्लीकेशंस आई रिसीव की उससे, दूसरी एंट्री जितनी एप्लीकेशन रिसीव की उनके बदले में शेयर्स अलॉट किए उससे, और थर्ड एंट्री में जो रह गए शेयर्स 1,50,000 ऑफर किए थे, पब्लिक ने सिर्फ 135,000 के लिए एप्लीकेशंस दी। जो 15,000 पब्लिक ने नहीं लिए वो 15,000 हमने अंडरराइटर्स को बेचे। क्योंकि अंडरराइटर्स ने अपना कमीशन भी चार्ज किया, इसलिए हमने वो कमीशन वाली अमाउंट अपने लिए एक्सपेंस रिकॉर्ड की और बाकी के पैसे हमारे पास बैंक अकाउंट में आ गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ इशुएंस ऑफ शेयर्स एट पार वैल्यू। प्रीमियम और डिस्काउंट इसमें इंक्लूडेड नहीं है, पार वैल्यू पर कर रहे हैं और अंडर सब्सक्राइब्ड शेयर्स हैं। कीप वॉचिंग फॉर नेक्स्ट वीडियोज।